बजट डिक्लेयर होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। आज 20 जनवरी है और 1 फरवरी को बजट डिक्लेयर होता हुआ दिखेगा। और इससे ठीक पहले बजट से जुड़ी अहम जानकारी, अहम खबरें और एक्सक्लूसिव्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि बजट से पहले कौन से सेक्टर्स पर फोकस होना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिस पर विस्तार से कुछ अनाउंसमेंट्स निकल कर आ सकती हैं। ऐसी एक एक्सक्लूसिव जानने का वक्त है। सरकार बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। खासकर पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी के लिए होम लोन की ऊपरी सीमा बढ़ाई जा सकती है। क्या है ये पूरी खबर? इससे जुड़ी सारी डिटेल्स लेकर प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, आगामी बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ अहम ऐलान किए जा सकते हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार न्यू हाउसिंग स्कीम के तहत जो क्राइटेरिया है उसको ज़्यादा विस्तार रूप दे सकती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको इसका बेनिफिट हो। सूत्र हमें बता रहे हैं कि न्यू हाउसिंग स्कीम के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट लेने की जो क्राइटेरिया है उसमें और ज़्यादा रिलैक्सेशन सरकार दे सकती है। खासकर होम लोन की जो क्राइटेरिया है, जो कि 25 लाख है, जिसका अपर लिमिट है, उसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स है अफोर्डेबल सेगमेंट में उनको इसका फ़ायदा हो। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने न्यू हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था पिछले बजट में। खासकर जो अर्बन पुअर हैं उनको ध्यान में रखते हुए, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए अब इसको और ज़्यादा विस्तार रूप दिया जा सकता है, ताकि अफोर्डेबल सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो नए घर खरीद पाएँ। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि पीएम आवास योजना रूरल और पीएम आवास योजना अर्बन के तहत जो ओवरऑल एलोकेशन है बजट का, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। करीब 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। जाहिर तौर पे अफोर्डेबल सेगमेंट में काफ़ी फ़ायदा होगा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि राज्यों की तरफ से पीएम आवास योजना रूरल और अर्बन के लिए काफ़ी डिमांड्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हाउसिंग मिनिस्ट्री ने कंप्लायंस रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उसमें रिलैक्सेशन की मांग की है। उससे संबंधित भी अनाउंसमेंट हम देख सकते हैं। और जो इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की सेल्स है, ओवरऑल हाउसिंग सेल्स में देखें तो वो घटकर 18% तक आ गई है। ये चिंता का विषय है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ अहम अनाउंसमेंट की संभावना है। बिल्कुल प्रकाश, ये इम्पॉर्टेंट अहम जानकारी हमें बताने के लिए आपका शुक्रिया। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में बजट पर इन पर्टिकुलर फोकस रहेगा और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी निकल कर आ सकते हैं। हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट की अगर बात करें, आज के सत्र में भी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में मजबूती का ट्रेंड देखने को मिला है। आज हमारी बिग बोल्ड ब्रोकरेज के सेगमेंट में भी मैक्रोटेक डेवलपर्स का जिक्र हमने किया था, जिस पर एक ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उसी के बाद स्टॉक में मूवमेंट भी देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए। नीलेश, गुड आफ्टरनून। आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त भी देखें तो मैक्रोटेक लोढ़ा में करीब 3-3.5% की तेजी। और सिर्फ यही नहीं, रियल एस्टेट सेक्टर पर अगर आपके पसंदीदा प्लेयर्स हैं और आपकी कोई कॉल बन रही है तो बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। बिल्कुल, देखिए रियलिटी इंडेक्स में एक उछाल देख रहे हैं और ये जो पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से एक्सटेंड होना चाहिए टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 980 से 1000। तो इस पुल बैक में कुछ चुनिंदा स्टॉक जो हमारे डार पर है, सबसे पहले डीएलएफ, ये हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पे ऊपरी स्तर पर 785 से 800 तक का पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा 745 का। तो 745 के स्टॉप लॉस से अगर थोड़ी सी डिप मिले या फिर करंट लेवल पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके अलावा लोधा इस पर्टिकुलर काउंटर में भी हमें काफी अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तर पर जो इसका 200 मूविंग एवरेज है, जो कि है 1290 के आसपास, तो एटलीस्ट करंट लेवल से एक पुल बैक 1250 से 1290 तक का हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 1175 के स्टॉप लॉस से लोधा में भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, लोढ़ा में भी और तेजी यहां से होने की उम्मीद है। 3.5% ऑलरेडी ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है।